लाल की जय, हरे के सहारे की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम सभी लोग पूज्य देवी जी की वाणी से कथा का पूर्णतः आनंद प्राप्त कर रहे थे और जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया, उसी प्रकार से हम सभी सनातनियों का भी परम कर्तव्य बनता है। जो भी भक्त हमें आस्था के माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं, आप सभी भी व्यास पूजन के पावन अवसर पर अवश्य कुछ न कुछ ब्रज की पावन भूमि पर जो खाटू श्याम जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उस मंदिर निर्माण के कार्य में अपना पावन सहयोग भेजें। किस प्रकार से अपना पावन सहयोग हमें भेज सकते हैं, मैं आप सभी को अवगत करा दूं। लगातार मातृ शक्ति सेवा संस्थान परिवार के नंबर चल रहे हैं, QR कोड चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप सभी अपना पावन सहयोग भेजते रहें। और आइए हम किस प्रकार से मातृ शक्ति सेवा संस्थान परिवार के प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। 2 ईंटों के लिए आप 2100 रुपये का सहयोग प्रदान करें, 5 ईंटों के लिए आप 5100 रुपये का सहयोग प्रदान करें, वहीं पर 11 ईंटों के लिए आप 11,000 रुपये का सहयोग प्रदान करें। एक बड़ा ट्रॉला ईंटों की जो सेवा राशि है वो 31,000 रुपये की सेवा राशि है। वहीं पर एक डम्फर मिट्टी की जो सेवा राशि है वो मात्र 5100 रुपये रखी गई है। साथ ही में निरंतर भूमिदान का भी प्रकल्प चल रहा है, तो भूमिदान से आप 1 गज भूमि के लिए आप 11,000 रुपये का सहयोग दें, 2 गज भूमि के लिए आप 21,000 रुपये का सहयोग दें, 5 गज भूमि के लिए आप 51,000 रुपये का सहयोग प्रदान करें। वहीं पर 10 गज भूमि के लिए आप 1 लाख रुपये की सेवा प्रदान करें। वहीं पर 11 गज भूमि यानी 1,11,000 रुपये का यदि आप सहयोग देते हैं तो आपका नाम मातृ शक्ति सेवा संस्थान परिवार के द्वारा जो खाटू श्याम जी का विशाल मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उस पावन प्रांगण पर आपका नाम सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाएगा। तो आप सभी अपना नाम मंदिर के प्रांगण पर लिखवाने के लिए 1,11,000 रुपये का अवश्य अपना पावन सहयोग मातृ शक्ति सेवा संस्थान को प्रदान करें। साथ ही में उसी मंदिर के पावन प्रांगण पर कमरों का निर्माण होगा, जिसकी सेवा राशि मात्र 5 लाख रुपए रखी गई है। तो आप एक कमरे का भी निर्माण उस पावन प्रांगण पर करा सकते हैं। साथ ही में जब आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो उसी आश्रम के निर्माण कार्य में कुछ सामग्रियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 11 बोरी सीमेंट के लिए मात्र 5100 रुपये का सहयोग प्रदान करें। वहीं पर 51 बोरी सीमेंट के लिए मात्र 25,000 रुपये का सहयोग, 101 बोरी सीमेंट के लिए आप 50,000 रुपये का सहयोग प्रदान करें। वहीं पर 1 ट्रक बजर फुट के लिए आप 41,000 रुपये का सहयोग प्रदान करें। 1 टन सरिया के लिए मात्र 51,000 रुपये का सहयोग आपको प्रदान करना है। 1 ट्रक गिट्टी यानी कंक्रीट के लिए मात्र 61,000 रुपये का आपको सहयोग हमें प्रदान करना है। लगातार मातृ शक्ति सेवा संस्थान परिवार के नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप केवल नंबरों का दर्शन ना करें, ये अवसर है और अवसर का पूर्ण लाभ उठाइए। और व्यासाय विष्णु रूपाय की परंपरा है, आप भी अपना फर्ज निभाइए। पूज्य देवी जी ने अपना फर्ज निभा दिया कथा श्रवण करा के, अब आपका दायित्व बनता है कि पूज्य देवी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प में हम सभी भी जुड़ करके आज व्यास पूजन के रूप में अवश्य, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको पहले अवगत कराया कि परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया और उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे करके कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। तो जब तक हम कथा वक्ता की वाणी से कथा सुन करके और जब व्यास पूजन होता दक्षिणा नहीं देते, तब तक हमारा जो पुण्य फल है वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सभी अवश्य आज व्यास पूजन के अवसर पर कुछ न कुछ अवश्य भूमिदान के प्रकल्प से अपना पावन सहयोग हमें भेजें। और एक विशेष सूचना आप सभी भक्तों के लिए जो हमें आस्था के माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं, ये कथा आज यहाँ पर आस्था चैनल के माध्यम से विश्राम लेगी। उसके बाद में भक्तों के अनवरत रूप से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हम यदि कल सहयोग करते हैं या कि परसों सहयोग करते हैं, एकादशी के दिन सहयोग करते हैं, तो हमारा किस प्रकार से सहयोग आश्रम में सम्मिलित होगा, हमारे नाम की घोषणा किस प्रकार से होगी। तो मेरा निवेदन रहेगा, आप परेशान ना हो, आप लगातार जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से जुड़े रहें, संपर्क में जुड़े रहें, अपना सहयोग भेजते रहें। नित्य प्रतिदिन आप सहयोग भेजें। जब 15 से 21 जुलाई वाली कथा होगी, उस कथा के माध्यम से ही आप सभी के नामों की घोषणा होगी। तो आप निराश ना हो कि हम अगली बार सेवा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आप अपना निरंतर कल भी सेवा दें, आज कथा विश्राम हो उसके बाद भी सेवा दें। आपके नाम की घोषणा 15 तारीख को हम पुनः करेंगे। लगातार आप अपना सहयोग हमें भेजते रहें। और 15 से 21 जुलाई जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होने जा रहा है, उस कथा में यदि आप चाहते हैं कि हम यजमान, मुख्य यजमान, सह यजमान या कि दैनिक यजमान या कि पोथी पाठ कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मातृ शक्ति सेवा संस्थान के नंबर चल रहे हैं। उन नंबरों पर आप संपर्क करके अवश्य पोथी पाठ बैठाएं, क्योंकि पितरों की कृपा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
है ना। पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमम तपः पितरः प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी देवी देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो निरंतर आप पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य 15 से 21 जुलाई जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, उस कथा में यजमान की अपनी पावन अहम भूमिका निभाएं। आइए उन दानवीर भक्तों का हम नाम उच्चारण करें जिन्होंने इस पावन अवसर पर अपना पावन सहयोग मातृ शक्ति सेवा संस्थान को प्रदान किया है। तब तक आप सभी अपना सहयोग भी निरंतर भेजते रहें। 1100 रुपये का सहयोग अनमोल दत्ता जी जो कि पुणे महाराष्ट्र से कथा का श्रवण करके 1100 रुपये का सहयोग दे रहे हैं। 1100 रुपये गुप्तदान कानपुर से प्राप्त हो रहा है। निर्भय सिंह रजावत सन ऑफ श्री कल्याण सिंह रजावत चित्तौड़गढ़ राजस्थान से कथा का रसपान करके 2 ईंटों की यानी कि 2100 रुपये का सेवा दे रहे हैं। वहीं पर बिमला चंदेल शिमला हिमाचल प्रदेश से कथा का रसपान करके 1100 रुपये का सहयोग हमें प्रदान कर रहे हैं। निरंजन सत्यवान चौधरी जी पणवाला रावल महाराष्ट्र से कथा का रसपान करके 5100 रुपये यानी 5 ईंटों की सेवा दे रहे हैं। आपका भी हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लगातार आप सभी मातृ शक्ति सेवा संस्थान परिवार से जुड़े रहें, अपना पावन सहयोग हमें भेजते रहें। इसी के साथ में 1100 रुपये का सहयोग स्वर्गीय शारदा वर्मा जी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश वर्मा जी पटियाला पंजाब से प्रदान कर रहे हैं। 1100 रुपये का सहयोग निधि साहू जी के जन्मदिन पर उनके पिता नोहर सिंह साहू जी बलौद छत्तीसगढ़ से भेज रहे हैं। 1100 रुपये का सहयोग संध्या जैन एंड अंशुल जैन जी लखनऊ से कथा का रसपान करके भेज रहे हैं। 1100 रुपये का सहयोग अनिल कुमार जोशी पिता प्रेम जोशी जी राजस्थान से। इसी के साथ में छोटे लाल यादव जी वाइफ ऑफ आशा देवी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1100 रुपये का सहयोग। 1100 रुपये का सहयोग अंशुल जैन जी। 3100 रुपये का सहयोग लीला देवी जो कि हिमाचल प्रदेश से कथा का रसपान करके भेज रही हैं। इसी के साथ में अनिल कुमार बंसल जी द्वारका न्यू दिल्ली से कथा का रसपान करके आप 2100 रुपये का सहयोग प्रदान करते हैं। 1100 रुपये का सहयोग मोहिनी देवी वाइफ ऑफ श्री लल्लू लाल योगी जयपुर राजस्थान से प्रदान कर रहे हैं। 1100 रुपये का सहयोग वर्षा गजानन सराफ अकोला महाराष्ट्र से प्रदान कर रहे हैं। 21 बोरी सीमेंट की सेवा यानी 11,000 रुपये का सहयोग गुप्त दान के रूप से पंजाब से प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर के आप सभी लोग साधुवाद करें। इसी के साथ में एक डंपर की सेवा यानी कि एक डंपर मिट्टी की सेवा 5,000 रुपये का सहयोग आनंदी देवी सरोजगी जो कि इस आयोजन में भेज रही हैं। आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ में 1100 रुपये का सहयोग श्रीमती पूजा रानी रोहतक हरियाणा से प्रदान कर रही हैं। 5 ईंटों की सेवा 5100 रुपये का सहयोग निरंजन सेतवान चौधरी जो कि रवि महाराष्ट्र से प्रदान कर रहे हैं। आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लगातार आप सभी मातृ शक्ति सेवा संस्थान परिवार से जुड़े रहें। जो भी भक्त आज या कि आज के बाद कल परसों लगातार आप यदि सहयोग भेजते हैं तो पुनः आपकी नाम की घोषणा 15 जुलाई को होगी। तो इसलिए आप निराश ना हो, लगातार मातृ शक्ति सेवा संस्थान परिवार से जुड़े रहें, अपना पावन सहयोग भेजते रहें। और एकादशी 10 और 11 तारीख को एकादशी आ रही है तो खाटू श्याम जी को अत्यंत प्रिय एकादशी है। आप यदि मनोकामना किसी भी मनोकामना से ठाकुर जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं तो अवश्य ही अगली एकादशी तक आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हारे के सहारे, जब संसार में व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तब जाकर के हारे के सहारे के चरणों में आता है। तो आप भी पहले से ही हारे के सहारे के चरणों में आ जाएं और अपना सहयोग भेज करके पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए हाथ जोड़ें, नमन करें व्यासपीठ को और पुनः चलें पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य की ओर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हारे के सहारे की, जय जय श्री राधे श्याम।